गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी है टाइम 7:07 सुबह के और हम रुके थे AR फोर्ट में रात में। रात में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही हम शिफ्ट हो गए थे रूम में। और शिफ्ट होने के बाद सोए, नहाए और फिर से उठ गए और अभी हम निकल रहे हैं। आज हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो होगी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम पहुँच कर ही हम अपना सामान उतारेंगे। रात में हमने सामान उतारा नहीं, ऐसे ही सब रखा हुआ था, तो पन्नी लगी थी तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। सारा सामान सूखा नहीं है, बशर्ते वो जो ट्राइपॉड ना भीगा हो अंदर। भीग भी गया था कोई नहीं, वो सूख जाता है। और हमने बाइक अपनी फिर से लोड कर दी 10-15 बार अभी तक हमने पूरी बाइक अपनी लोड की है। बहुत दिक्कत होती है। ऐसा भी एक होटल बनाना चाहिए जहाँ पे बाइक बिल्कुल सेफ़ हो, पूरा पैक जगह हो, जहाँ पर इस तरह की झंझट ना झेलनी पड़े। सो अभी हम लोग निकलते हैं और यहाँ से कुछ 6 घंटे का रास्ता है कन्याकुमारी और तिरुवनंतपुरम। तो ये तिरुवनंतपुरम है कुछ 55 किलोमीटर। वो हम एक डेढ़ घंटे में पहुँच जाएंगे। तो चलो चलते हैं, एंजॉय द राइड। और आज है 15 नवंबर 2020 और आज है संडे। सो चलने का वक्त हो गया है और अभी हमको समझ नहीं आ रहा है किधर जाना है। एर्नाकुलम, अच्छा एर्नाकुलम इधर है, कन्याकुमारी इधर है। तो रात में मेरा दिशा भ्रम हो गया। तो अभी हम चलेंगे लेफ़्ट साइड, जो कि कन्याकुमारी पड़ेगा जिधर। और एक चीज़ और अच्छी है, पूरे रास्ते हर चीज़ की फैसिलिटी आप लोग को मिलेगी। हमको जैसे मिल रही, जैसे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है, जैसे पंचर हो जाती है गाड़ी और बाकी सब चीज़ें। यहाँ से कन्याकुमारी 172 किलोमीटर दूर है, तिरुवनंतपुरम 75 किलोमीटर है। ले लेते हैं एक पिक, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। वाओ, तिरुवनंतपुरम एंड कन्याकुमारी, क्या बात है। ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट को कैप्चर कर लेना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं रहता ऐसे मोमेंट कब आएंगे दोबारा। यहाँ के लोगों के लिए बड़ी आम चीज़ हो गई, लेकिन मेरे लिए बहुत ख़ास चीज़ है। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम कन्याकुमारी हाईवे। कन्याकुमारी कुछ 170 किलोमीटर दूर है इस जगह से। और ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, मछुआरों की नाव, समंदर का पानी। टाइम अभी हो गया है 7:18। हमको निकले कुछ 5-10 मिनट हो गया है। और ये है टोल प्लाज़ा जो कि बंद है। लगता है रोड का पेमेंट कंप्लीट हो गया है या अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं कोलम शहर में। और कोलम शहर की एक मशहूर चीज़ है कोलम बीच। कुछ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर है कोलम बीच। मेरी अभी करंट लोकेशन से लगेगा 10-15 मिनट। कोलम शहर का नज़ारा देखिए, ऐसा शहर है कोलम। सिटी होटल, वॉल्क्सवैगन का शोरूम। अच्छा शहर है, सही शहर है। सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं लोगों के लिए रहने के लिए। कोलम में भी मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं। और ये चौथी या 5वीं मस्जिद हमको दिखी, जुम्मा मस्जिद। कड़ा पक्कड़ ऐसा जगह है। इस जगह का नाम, मतलब नाम है कि पूरा एड्रेस।
और ये रहा कोलम का जंक्शन रेलवे स्टेशन। हमने एक फ़ोटो ली और अब चलते हैं कोलम बीच पर। अच्छा, इधर से भी है तिरुवनंतपुरम, लेकिन मालूम नहीं कैसी रोड होगी। कोलम बीच 2 किलोमीटर। सही शहर है, सही शहर है। वाह, इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट में हम लोग चल रहे हैं। डेट याद रखना, 15 नवंबर 2020। कोलम पोर्ट, लाइट हाउस और कोलम बीच। लाइट हाउस 3 किलोमीटर, कोलम बीच तो ये आ गया है, शायद सामने ही है। तो ये रहा कोलम बीच। हम चलेंगे लाइट हाउस तक, उसके बाद रिटर्न होंगे। वाओ, बीच इज़ ब्यूटीफुल, वेरी बिग बीच, वेरी क्लीन बीच, but at the same time beach is very crowded, so I don't know what where is the best point of this beach. यहाँ कुछ क्रिकेट का मैच चल रहा है और हमको गाड़ी घुमाने के लिए यू टर्न भी नहीं मिल रहा है। इस पर से चढ़ाना तो चढ़ा तो सकते हैं, लेकिन चढ़ाना चाहते नहीं है। बाकी यहाँ हमको यू टर्न मिल गया है, घुमा लेते हैं गाड़ी। वेलकम टू कोलम बीच। चलो, ये जगह मिल गई है फोटो खींचने के लिए। तो ये है कोलम बीच का नज़ारा। यहाँ पर लिखा है कॉरपोरेशन ऑफ कोलम। लाइट हाउस किधर है? इसमें लाइट हाउस, लाइट हाउस ओपन, क्लोज्ड, नॉट ओपन। ओके, थैंक यू। यस डी। लाइट हाउस बता रहे हैं कि उधर है, उस तरफ दूर दिख रहा है। और ये नज़ारा कोलम बीच का। अभी तक जितने भी बीच आए, 1-2 बीच गोवा के छोड़कर बाकी सब बीच सेम लगा। ये भी वही सेम ही है। तब चलते हैं हम वापस। और हमको लाइट हाउस दिख गया, वो वहाँ पे दूर पर है और बोल रहे हैं बंद है, तो जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। सो अभी हम चलते हैं अपने रास्ते, क्योंकि हमें पहुंचना है कन्याकुमारी। अगर देर करेंगे तो उधर देर हो जाएगी। हम आज फिर से कहीं रुकना नहीं चाहते हैं। Enjoy the Kolam city, Thiruvananthapuram, and तो जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि हमारे हमारे साथ बहुत गड़बड़ हो जाती है अगर हम रास्ता छोड़ दें, अपने मर्जी से चलने लगे तो कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं, वापस ना जाने के चक्कर में। और यहाँ पर एक और बैंक है, यूनियन बैंक है। यूनियन बैंक के ब्रांच ऐसा लगता है हर जगह है, हर शहर में है। कोई ऐसा शहर बचा नहीं है, शहर, गांव, कस्बा, जहाँ यूनियन बैंक ना हो।
हर जगह हर शहर का एक ही सिस्टम दिख रहा है कि सुबह होती है लोग काम पे जाते हैं, कुछ भिखारी लोग भीख मांगते होते हैं, ऑटो वाले सुबह सुबह निकल जाते हैं सवारी के लिए। सो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। और देखो यहाँ पे लोकल कपड़े बिक रहे हैं। तो साउथ के जितने एरिया हैं, जब से हम इंटर हुए हैं कर्नाटका से, और केरला पूरा, कर्नाटका पूरा, तो हम ये देख रहे हैं कि तीन जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू। मतलब तीनों की हमको एवरेज ही एवरेज लग रही है। जितने क्रिश्चियन हैं उतने हिंदू हैं। अब एग्जैक्ट कितने नंबर हैं वो तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ एवरेज के करीब होंगे सब तीनों के तीनों। जबकि हम लोग जो न्यूज़ में देखते हैं वो सिर्फ हिंदू के टेम्पल्स दिखाई देते हैं, कोणार्क टेम्पल और उस तरह के ढेर सारे टेम्पल। साउथ में ना कोई चर्च का ज़्यादा जिक्र होता है, जबकि यहाँ बहुत खूबसूरत चर्च है, बहुत ढेर सारे हैं। हम एक कल विज़िट किए थे चर्च में, बहुत खूबसूरत चर्च था। उसके अलावा यहाँ पे मस्जिद भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, उसके बारे में ज़्यादा लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ज़्यादा लोग जिक्र नहीं करते हैं। जबकि इंडिया की फर्स्ट मस्जिद केरला में है। सो ऐसा है सीन। तो हमारा जो रूट है वो अतिंगल से होकर जाता है, सीधे पड़ेगा अतिंगल, उसके बाद आएगा तिरुवनंतपुरम। पता है कभी कोई काम करने चलो और वो काम हो जाता है तो पता चलता है वो काम वो था ही नहीं जो आप करना चाह रहे थे। आपने काम तो कर दिया लेकिन कोई दूसरा। तो वही पोपट मेरे साथ हुआ। अभी अभी कोलम बीच हम पहुंच गए, पता चला कि कोलम बीच है दुनिया का सबसे सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा बीच है। अब पता चल रहा है कि कोलम बीच की जगह कोवलम बीच है जो दुनिया का सबसे बड़ा है, और कोवलम बीच तिरुवनंतपुरम के भी आगे है। सो हो गया पोपट। अभी टाइम हो रहा है 8:15 सुबह के। आज है 15 नवंबर और हम निकले हैं अब होटल से गए कोलम शहर घुमाया आपको। शहर घुमाने के बाद अभी हम वापस आ गए हैं कन्याकुमारी हाईवे पे। सुबह से अभी कुछ खाया नहीं है, खाली ब्रश किया है और पानी पिया है। तो अभी हम बात करते हैं कुछ साउथ इंडियन लोगों के बारे में। यहाँ देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो यहाँ की पॉपुलेशन है ना वो नेचुरल थिंग पर, नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड है। यानी कि नेचुरल चीज़ों की बिक्री, नेचुरल चीज़ों का यूज़, आर्टिफिशियल चीज़ें जो होती हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, और जितनी चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं ना वो सबसे काफ़ी दूर है और नेचर के काफ़ी करीब है। ये हमको पहली नज़र में दिखा। जगह जगह पर लकड़ी का कारोबार और फल का जो बिक्री है वो बहुत ज़्यादा है। उसी पर ही मैक्सिमम लोगों की इनकम डिपेंड करती है। मंथली रोज़ी रोटी का जो होता है ना, एग्रीकल्चर पे मेन फोकस होता है यहाँ के लोगों का। सो इसीलिए ये जगह इतनी ज़्यादा फलती फूलती है। और अपनी तरफ क्या है कि एग्रीकल्चर के नाम पर सिर्फ एक खेत है, खेत के अलावा और क्या ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उधर अपनी तरफ सब लोग भाग रहे हैं आगे बढ़ने की ओर, लेकिन यहाँ के लोग हम लोग से ज़्यादा आगे हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से। हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से हैं। तो यहाँ क्या है कि ये लोग ठोस हैं, मतलब सॉलिड हैं ये लोग। इन लोग का जो ग्रोथ हुई है इस तरह से वो कम नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो लोग नेचुरल पे
नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड है और हम लोग आर्टिफिशियल ज़िंदगी पर डिपेंड है, और कभी भी आर्टिफिशियल ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। एक तरह से कहा जाए यहाँ का लाइफ स्पैन भी लोगों का ज़्यादा है, इसी वजह से ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड है ज़्यादा। भले ही पूरा चौराहा खाली हो, लेकिन सिग्नल पर रुकना है तो रुकना है, ये यहाँ का नियम कहता है। अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं इस जगह पर, जहाँ से तिरुवनंतपुरम कुछ 50 किलोमीटर है, और लेने जा रहे हैं केला, बनाना। हाउ मच, कितना? 3 किलो 100 रुपीज़। 50 रुपीज़। बाप रे, बहुत बड़ा बड़ा केला है। ये प्योर साउथ का केला जो हाथी खाते हैं यहाँ के। 50 रुपये हुआ, 30 और 20 50 50। केला ले तो लिया है, अब रखेंगे कहाँ, थोड़ा खा लेते हैं फिर यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम आ रहा है फर्स्ट एड, क्योंकि ये जो केला वाला है ना, उसका हाथ कट गया है। मालूम नहीं कैसे कट गया हाथ, लेकिन जैसे भी कटा हो फर्स्ट एड हम कर देते हैं हल्का फुल्का। Knife from, hold it, ऐसा। Yes, sister. Hold. Injection? No. Go and injection. चाकू से कटा होगा तो इंजेक्शन भी ज़रूरी होता है। अब हमको दिक्कत ही हो गई कि इसको निकाल तो लिया है, लेकिन वापस से लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे ओके, आई हैव सम। कितना रखें यार,
चलो अब अपने सफ़र के लिए रवाना। वो एक केला तो काफ़ी बड़ा था जिससे हमारा पेट जो है वो लबालब भर चुका है। अब देखो हम खाना कितने बजे खाते हैं, खाते भी हैं या नहीं खाते हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:20 और शायद हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिवेंद्रम या कहें थिरुवनंतपुरम। बट फर्स्ट लेट मी कंफर्म, कहीं इंग्लिश लिखा हो तो कोवलम 23-110 कन्याकुमारी। तिरुवनंत का नाम तो नहीं दिख रहा है लेकिन मालूम नहीं, शायद यही है तिरुवनंतपुरम। So here we go, थिरुवनंतपुरम। मुक्कालाल कुलाथूर नाम की जगह ये 14-13